पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुना ही कीन प्रणामो बहोरी। चले ससीय मुदित दो भाई, रवि तनुजा करी करत बढ़ाई। उसके बाद राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने यमुना मैया को फिर से प्रणाम किया। राम जी यहाँ हमें सिखा रहे हैं कि कहीं भी जाइए, कोई तीर्थ स्थान पर, तो वहाँ की नदियों को, भूमि को, पर्वतों को नमस्कार कीजिए और उनसे विनती कीजिए कि हम आपकी शरण में आए हैं, आपने हमें प्रेम दिया, आपको नमस्कार और धन्यवाद। जैसे घाट देवता को भी प्रणाम करते हैं। यमुना जी को प्रणाम करके सीता जी को साथ लेकर दोनों भाई आगे चल दिए और सूर्य की पुत्री यमुना जी की बड़ाई करते करते वो आगे चल दिए। पथिक अनेक मिलही मग जाता, कहीं सब प्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचू अति हृदय हमारे। रास्ते में राम जी को बहुत यात्री मिलते हैं। दोनों भाइयों को पैदल जाता देख वो कहते हैं कि ये दोनों तो राजघराने के निशानों से युक्त दिखाई दे रहे हैं। जिनका जन्म राजाओं के घर होता है वे दूर से ही पहचान में आ जाते हैं। वो लोग आपस में कहते हैं कि ये राजघराने से लगते हैं और ये देखकर वो सब बड़ी सोच में डूब जाते हैं। मारग चलहु पया देही पाए, ज्योतिषु झूठ हमारे भाए। अगमु पंथु गिरी कानन भारी, तेही मह सात नारी सुकुमारी। उनसे वो कह रहे थे कि आप रास्ते में पैदल चल रहे हैं, ऐसे लोग तो रथों या घोड़ों पर यात्रा करते हैं। इसे देखकर हमें लग रहा है कि ये ज्योतिष शास्त्र पूरा झूठा है, उसके अनुसार तो आपको पैदल नहीं चलना चाहिए। जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं वो बहुत मुश्किल है, वहाँ ऐसे पर्वत हैं, उस पर ऐसे भयानक जंगल है कि वहाँ पहुँचा ही नहीं जा सकता। उस पर आपके साथ एक कोमल स्त्री भी है, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही। करी के हरी बन जाई न जोई, हम संग चलही जो आयुसी होई। जाप जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिरब बहोरी तुम्हरी सिरुनाई। वो आगे कहते हैं कि ये जंगल शेर और हाथियों से भरे हुए हैं और इतने भयानक हैं कि वहाँ कोई जाता भी नहीं है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपके साथ चलते हैं। वो लोग राम जी को जानते भी नहीं थे। वो आगे कहते हैं कि जहाँ तक आप जाना चाहते हैं हम आपको पहुँचा देंगे और फिर हम लौट आएंगे। आप बताइए तो सही आपको कहाँ जाना है। एही विधि पूछही प्रेम बस, पुलक गात जनु नैन। कृपा सिंधु फेरही ते नहीं कही, बिनीत मृदु बैन। उन्होंने बस प्रेम में भरकर यूं ही पूछा था, उनका कोई लालच नहीं था। पूछने वाले यात्रियों के शरीर पुलकित हो रहे थे और आंखों में आंसू भरे हुए थे। वे जो कृपा के सागर हैं राम जी, उन्होंने उन यात्रियों को लौटा दिया ये समझाकर कि हम आगे चले जाएंगे, आप कष्ट न करें। बहुत मीठे वचन बोलकर लौटा दिया। जयपुर गांव बसही मगमाही, तिन्ही नागसुर नगर सिहाही। केही सुकृति केही घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। अब राम जी आगे चल दिए। उस रास्ते पर जो भी गांव बसे हुए थे उनको देखकर देवता और नाग ईर्ष्या करते हैं। वो गांव की प्रशंसा भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वो कौन पुण्य आत्मा हैं जिन्होंने यहाँ आकर अपने लोगों को बसाया, क्योंकि वो तो धन्य हो गए कि इस मार्ग से राम जी जा रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाई, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मर्ग निकट निवासी, तिन्ही सराही सुरपुर बासी। राम जी जहाँ जहाँ से जा रहे थे उन गांव के आगे देवराज इंद्र की नगरी इंद्रावती भी फीकी पड़ गई थी। इन गांवों की शान बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये देवता कह रहे थे कि ये गांव वाले तो पुण्यों के भंडार हैं, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। ये स्वर्ग तो सोने का पिंजरा है, प्रभु के पास हमारी पहुँच है ही नहीं। जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घनश्याम ही। जे सर सरित राम अवगाही, तिन्ही देव सर सरित सराही। देवताओं को बहुत जलन होती है। वो कह रहे हैं कि ये कैसे ग्रामवासी हैं कि जो नयन भरकर जी भरकर राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। वे नदियाँ, वे तालाब जिनमें राम जी स्नान करते हैं, उनकी भी देवता प्रशंसा कर रहे थे। उनसे कह रहे थे कि तुम सब राम जी को छू सकते हो, हमको ये सौभाग्य नहीं मिला है। जेही तरुतर प्रभु बैठे ही जाई, करही कल्प तरु तासु बढ़ाई। परसी राम पद पदुम परागा, मानती भूमि भूरी निज भागा। गांव के रास्ते में जिस भी पेड़ के नीचे प्रभु बैठ जाते थे,
तब कल्पतरु वृक्ष जो पेड़ों का राजा है वो भी उस पेड़ की प्रशंसा करता है और उसको सौभाग्यशाली समझता है, क्योंकि प्रभु उसकी छाया में आराम कर रहे हैं। ये धरती भी अपने को बहुत भाग्यशाली मानती, क्योंकि प्रभु राम के चरण उसको छू रहे थे। छां करही घन विबुध गण बरसई सुमन सिहाही, देखत गिरिबन बिहग मृग राम चले मग जाही। रास्ते में बादल राम जी के ऊपर छाया करते हैं और देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। राम जी रास्ते में पर्वतों को, पक्षियों को और हिरणों को देखते हुए वन के रास्ते पर चल रहे थे। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसही जाई, सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी, चलही तुरत गृह काजु बिसारी। सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी जब रास्तों से निकलते हैं तो उन रास्तों में जो गांव थे वे जब उनके पास से निकलते थे तो वहाँ के सब नर नारी, बालक, बूढ़े सब अपने घरों से निकलकर अपने सब काम छोड़कर उनको देखने के लिए आ जाते थे। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलु होई सुखारी, सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो बीरा। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का रूप सब निहारते थे। उनको नयनों का सच्चा फल मिल गया था दर्शन पाकर, और उनको देखकर उनको बहुत सुख मिल गया था। प्रभु के दर्शन को ही प्यासी ये आँखियाँ रहती हैं, उनको वो लाभ मिल गया था। उनके आँखों से आंसू बह रहे थे, उनका शरीर पुलकित हो रहा था। दोनों भाइयों को देखकर सब मग्न हो गए थे। बरनी न जाई दशा तिन केरी, लही जनु रंकह सुरमणि डेरी, एकन एक बोली सिक देही, लोचन लाहू लेहू छन एही। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उन ग्रामवासियों की कैसी दशा हो गई थी उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था कि ये गांव वासी भिखारी हैं और उनको मणियों की ढेरी मिल गई हो, तब कैसे पगला जाएंगे वो लोग। यहाँ एक बहुत गूढ़ बात है कि जो गांव वाले हैं वो सब अपने अपने काम कर रहे थे। किसी ने ये भी नहीं कहा था कि राम जी हमें दर्शन दो, किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। राम जी की कृपा हो गई तो वो खुद ही आ गए उनको दर्शन देने के लिए। ये सब लोग अपनी तैयारियां पहले कर चुके थे, तभी सिर्फ वे इंतज़ार में बैठे थे कि जब प्रभु को आना होगा वो आ जाएंगे। वो तो अपना काम पूरे मन से कर रहे थे। राम जी ने देख लिया कि इनके पुण्य पूरे हो चुके हैं, अब मैं इन लोगों को दर्शन दे सकता हूँ। तो राम जी उन मार्गों से निकले और सबको दर्शन देते हुए जा रहे थे। इसलिए हमको अपने को तैयार करना है। जिस दिन हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी राम जी खुद ही आ जाएंगे। हम उनको कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, हम नहीं ढूंढ सकते। उन्होंने हमको खोजा हुआ ही है, वो हमारे साथ ही हैं, इसलिए तो हम जी रहे हैं। राम जी ना हो तो हम ही ना होंगे, वो ही हमको चला रहे हैं। सिर्फ जब वो हमें दिव्य दृष्टि देंगे तभी हम उन्हें देख सकते हैं, तो उसी की तैयारी करनी है। हर एक गांव वाला एक दूसरे से कह रहा था कि ये ही पल है कि आँखों का लाभ उठाने के लिए तो जल्दी से आके दर्शन कर लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाही संग लागे, एक नयन मग छवि उर आनी, होई शिथिल तन मन बर मानी। राम जी के तरह तरह के प्रेमी हो गए थे। एक तो थे जो उनको देखकर उनके पीछे पीछे ही चल पड़े, वो हट ही नहीं रहे थे। दूसरे ऐसे थे कि जिन्होंने राम जी को देखा और देखते ही उन्होंने अपनी आँखों के मार्ग से अपने हृदय में उतार लिया और फिर आंखें बंद कर ली। राम जी जब उनके दिल में उतर गए तब वो एक तरह से निकम्मे हो गए, किसी काम के लिए ही नहीं बचे, बस जैसे समाधि में चले गए। एक देखी बट छां भली, दासी मृदुल तृणपात, कहीं गवाही चिनुकी श्रमु, गवनब अबही की प्रात। तीसरे वो थे कि जैसे ही उनकी छांव देखी उन्होंने जल्दी से पत्तों और घास का बिछौना बना दिया और राम जी से कहा कि आप यहाँ पर बैठकर थकावट दूर कीजिए। आपका मन करे तो आराम करके चले जाइए या आपका मन करे तो रात यहीं बिताइए। एक कलश भरी आनही पानी, अंचही नाथ कहीं मृदुबानी, सुनी प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई भागकर जाकर घड़ों में पानी ले आया और फिर राम जी से वो कहते हैं कि हे नाथ जल पीजिए। राम जी ने इन प्रेमियों के प्यारे वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर कि वो क्या क्या कर रहे हैं, तब राम जी ने सीता जी की तरफ देखा।
जानी श्रमित सिय मन माही, घरिक विलंबु कीन बट छाही। मुदित नारी नर देखई शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। राम जी मन ही मन जान गए कि सीता जी बहुत थक गई हैं। तब उन्होंने ये तय किया कि वो वट वृक्ष की छाया में थोड़ी देर आराम करेंगे। तब नर नारी तो बहुत खुश हो गए और राम जी ने उनके मन और नेत्रों को लाभ दे दिया था। एक टक सब सोही चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाकर राम जी की ओर देख रहे थे, जैसे कि चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर खुश होकर देखता है। राम जी का तमाल के पत्तों जैसा श्यामल रंग मतलब नीला रंग और उनकी सुंदरता जिसको देखकर करोड़ों कामदेव भी पगला जाएं। दामिनी बरन लखन सुठी नीके, नक्सिक सुभग भावते जी के। मुनिपट कटिन कसे तुनीरा, होई एक कमलनी धनु तीरा। लक्ष्मण जी तो ऐसे थे जैसे कि बिजलियां चमक रही हों। उनका रंग इतना गोरा था, सिर से लेके पैर तक वो मन में उतरते जाते हैं। वो ऐसे दिल को भा रहे थे। दोनों राम जी और लक्ष्मण जी मुनियों के जैसे वस्त्र पहने हुए थे, कमर में तरकस बांधे हुए थे और हाथों में उनके धनुष बाण था। जटा मुकुट सीसनी सुभग, उर्म भुज नयन विशाल। सरद परब विधु बदन बस, लसत स्वेद कन जाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट था। उनकी छाती, भुजाएं और आंखें बहुत विशाल थीं। उन पर पसीने की बूंदें ऐसी लग रही थी जैसे शरद ऋतु में ओस की बूंदें टपकती हैं। वो सब पैदल चलकर आए थे तो पसीना तो टपकेगा ही। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वहीं चित मन मति लाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस जोड़ी का वर्णन मैं कर नहीं सकता। इन्होंने मेरा मन ही हर लिया, तो मैं वर्णन कैसे करूं। और इनकी बहुत ज़्यादा शोभा है और मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की सुंदरता पर सब लोगों ने अपने मन, हृदय और बुद्धि तीनों को लगा दिया था। जब लोग तीनों को एक साथ लगाते हैं तब श्री राम जी की सुंदरता के दर्शन हो सकते हैं। अगर इन तीनों में से एक भी कम है तो बात नहीं बनेगी। अगर आप बुद्धि से राम के नाम का जप करते रहिए और आपका मन और चित्त नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। तीनों की जरूरत होती है। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही। जो वहाँ नर नारी थे वो तो प्रेम के प्यासे थे। वे तो उन तीनों की सुंदरता को देखकर स्तंभ रह गए थे। उन्होंने ऐसी सुंदरता कभी जीवन में देखी ही नहीं थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो ग्रामीण लोग ऐसे हो गए जैसे हिरन और हिरनी दिए को देख रहे हों। पहले गांव में झोपड़ी जैसा एक छोटा सा मंदिर बना दिया जाता था। वहां जाकर दिया जला देते थे। जब हिरन और हिरनी आते थे तो वो हैरान होकर उस दिए को देखा करते थे और स्तब्ध हो जाते थे। हिरन और हिरनी बहुत सरल, बिल्कुल भोले जानवर होते हैं। उनको कुछ मालूम ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। तब गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं और बहुत प्रेममयी वाणी के साथ उनसे लजाती हुई पूछती हैं। बार बार सब लागई पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहीं, तिय सुभाए कछु पूछत डरहीं। पूछने से पहले वो सीता जी के चरण छूती हैं और बहुत सरल मधुर वचनों में कहती हैं कि हे राजकुमारी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तब तक सबको ये तो समझ में आ गया था कि वो एक राजकुमारी हैं और दोनों भाई कहीं के राजकुमार हैं। वो कहती हैं कि हम पूछना चाहते हैं पर हमको पूछने से डर भी लग रहा है। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिल्गु न मानव जानी गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनके लही दुति मरकट सोने। वो कहती हैं कि हे स्वामिनी, हम जो पूछने जा रही हैं हो सकता है कि आपको लगे कि ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, तो हमको पहले ही क्षमा कर दीजिए। आपको यदि ये लगे कि हमने कुछ गलत पूछ लिया है तो समझ लीजिए कि ये गंवार स्त्रियां हैं, तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। वो पूछती हैं कि आपके साथ दो राजकुमार हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं। ऐसा लगता है कि इन्हीं से पन्ने ने और सोने ने चमक ली है। पन्ना हरे से नीले रंग का होता है जो कि भगवान राम जी हैं और सोने जैसे लक्ष्मण जी हैं। पर ऐसा लगता है कि पन्ने ने और सोने ने इन दोनों से बस कण के बराबर ही शोभा ली है।
तो अब हमको समझ में आ रहा है कि राम जी और लक्ष्मण जी कितने सुंदर होंगे। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा एन सरद सरबरी नाथ मुखु सरद सरोहु नैन। वो आगे कहती हैं कि जो श्यामल और गौर रूप के दोनों हैं और उनकी सुंदरता का तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान इनका मुख है और शरद ऋतु के कमलों के समान इनकी आंखें हैं। कोटि मनोज लजावनिहारे सुमुखी कहूँ को काही तुम्हारे सुनी स्नेहमय मंजुल बानी सकुची सियमन मुँह मुस्कानी। इनकी ऐसी सुंदरता है जिनके सामने करोड़ों कामदेव भी शर्मा जाएं। वो आगे सीता जी से पूछती हैं कि हे सुमुखी, हमें बताओ कि ये तुम्हारे क्या लगते हैं। उनकी ऐसे प्रेम में भरी हुई मधुर वाणी को सुनकर सीता जी बहुत प्रसन्न हो गई और वो लजा भी गई। तिन्ही बिलोकी बिलोकती धरनी दुहु सकोच सकुचती बरबरनी सकुची सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर बचन पिक बयनी। सीता जी शर्मा कर धरती की तरफ देखने लगी और दोनों तरफ से वो परेशानी में पड़ गई कि वो क्या बोलें। अगर जवाब नहीं दें तो ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा, उन स्त्रियों का मन दुखी हो जाएगा, और अगर जवाब दें तो क्या बोलें। फिर वे सीता जी, जिनके हिरण के बच्चे जैसी आंखें, वो शर्माते हुए कोयल जैसी मधुर वाणी से कहती हैं, सहज सुभाय सुभक्तन गोरे नामू लखनू लघु देवर मोरे बहुरी बदनू बिदु अंचल ढांकी पियतन चितई भौं करी बाकी। वो कहती हैं कि जो बहुत सुंदर हैं, गोरे हैं, उनका नाम लक्ष्मण जी है और वो मेरे छोटे देवर हैं। उसके बाद उन्होंने अपने मुख को अपने आंचल से ढक लिया। फिर उन्होंने अपने चंद्रमा जैसे मुख को थोड़ा सा टेढ़ा करके राम जी की ओर देखा और भौएं टेढ़ी करके उनकी ओर इशारा करा। खंजन मंजू तिरीछे नयनी निजपति कयूं तिन्ही सिय सयनी भई मुदित सब ग्राम बधूटी रंकह राय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी के समान उन्होंने भौएं टेढ़ी करके इशारा किया कि ये मेरे पति हैं। खंजन पक्षी हर समय अपनी पूंछ को ऊपर नीचे करता रहता है, जैसे कोई बात बता रहा हो। हिंदी में इसे धोबन भी कहते हैं। ये बात समझने के बाद गांव की स्त्रियां बहुत खुश हो गईं, जैसे कि भिखारियों को कोई खजाना मिल गया हो। अति सप्रेम सी पाए परी बहुविधि देहि आशीष सदा सोहागनी हो तुम जब लगी मही अही शीस। फिर वो स्त्रियां बहुत प्रेम में भरकर सीता जी के पाँव को छूने लगीं और उनको आशीर्वाद देने लगी। वो कहती कि जब तक इस धरती को शेषनाग ने अपने माथे पर धारण कर रखा है, तब तक तुम सदा सुहागन रहो। उसके बाद वो स्त्रियां कहती कि जैसे पार्वती जी शिव जी को प्रिय हैं, वैसे ही तुम अपने पति को प्रिय रहो। शिव जी पार्वती जी को कितना प्रेम करते हैं, उसके दो उदाहरण हैं। एक तो वो पार्वती जी को यहाँ वहाँ नहीं बैठाते, अपनी जंघा पर ही बैठाते हैं, और दूसरा शिव जी ने उनको अपने शरीर का आधा अंग ही बना लिया था, अर्धनारीश्वर के रूप में। पार्वती संपति प्रिय होऊं देवी न हम पर छाबब छोऊं पुनि पुनि विनय करी कर जोरी जो यही मारक फिरई बहोरी। आगे वो कहती कि हे देवी, बस आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। वो बार बार हाथ जोड़कर कहती हैं कि जब आप वापस लौटिएगा तो हमारे गांव से ही होते हुए जाइएगा। दर्शनु देव जानी निज दासी लखी सिए सब प्रेम पियासी मधुर बचन कही कही परितोषी जनु कुमुदनी कौमुदी पोशी। वो आगे कहती हैं कि हमें अपनी दासी जानकर हमें दर्शन दीजिएगा। सीता जी ने देखा कि ये सारी स्त्रियां प्रेम की प्यासी हैं, तब बहुत मधुर वचन कह कहकर उनको संतुष्ट किया कि मैं इसी मार्ग से लौटूंगी। उन्होंने ऐसे उनको संतुष्ट किया जैसे कि कुमुदनी को चांदनी खुश कर देती। तब ही लखन रघुबर रुख जानी पूछो मगु लोगिन मधुबानी सुनत नारी नर भय दुखारी पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय भगवान राम ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और लक्ष्मण जी समझ गए कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। फिर उन्होंने गांव वालों से आगे का रास्ता पूछा और ये सुनते ही वो सब नर नारी बहुत दुखी हो गए। ये बात सुनकर उनका शरीर कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। मिटा मोदु मन भय मलीने विधि निधि दीन लेत जनु छीने
समझी करम गति धीरजू कीना, सोधी सुगम मगु तिन कही दीना। ये सुनते ही उन सब लोगों का मन का आनंद सब मिट गया, मन बुझा सा हो गया, जैसे कि विधाता ने जो उन्हें संपत्ति या धन दिया था वो सब छीन लिया हो। फिर उन्हें समझ में आया कि ये ही विधाता का नियम है। तो फिर उन्होंने धैर्य धारण किया और वो रास्ता बताया जो उनके लिए ठीक होगा। लखन जानकी सहित तब गवनु कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ। तब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ उस मार्ग की ओर बढ़ गए जो कि ग्रामवासियों ने बताया था। वो सब लोग पीछे पीछे चलने लगे। फिर राम जी ने उनको बहुत तरह से मधुर वाणी में समझाया और उनको वापस भेज दिया। उनके शरीर को तो राम जी ने समझा के लौटा दिया, पर उन पर एक कृपा कर दी कि उनके मन से कहा कि तुम हमारे साथ चल सकते हो, और मन राम जी के साथ चल दिए। ये ही तो जीते जी मोक्ष है। फिरत नारी नर अति पछताई, देही दोषु देही मन माही, सहित विषाद परस्पर कहीं, विधि करतब उल्टे सब आही। जो नर नारी को वापस लौटना पड़ा वो बहुत दुखी हो गए, बहुत पछताने लगे। देवताओं को मन ही मन बहुत दोष देने लगे। दुख में भरकर वो आपस में कह रहे थे कि ये विधाता के सारे काम उल्टे होते हैं, और वो विधाता को कोसने लगे। ये सब जन्मों जन्मों की प्यासी आत्माएं थीं जिनके भाग्यों को प्रभु ने स्वयं खोल दिया था, पर अब उनसे बिछड़ने का दुख के कारण वो विधाता को दोष दे रहे थे। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेही ससी कीन सरुज सक कलंकु, रुख कल्पतरु सागरु खारा, तेही पठे बन राजकुमारा। गांव वाले आगे विधाता को और कोस रहे थे। वो कहते हैं कि विधाता किसी का भी कहना नहीं मानता, बहुत कठोर है, जालिम है, क्रूर है, और बिल्कुल इसको किसी का डर नहीं है। इसको कोई कहने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो इसकी अपनी मर्जी होती वो ही करता है। उसको कोई मतलब ही नहीं कि वो सही है या गलत, किसी की भी नहीं सुनता है। विधाता ने चंद्रमा को कितना सुंदर बनाया, मगर उसको उसने रोगी बना दिया कि वो घटता बढ़ता रहता। कभी वो कमज़ोर होता रहेगा और इतना कमज़ोर हो जाएगा कि दिखना ही बंद हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो ठीक होता है। गांव वाले कह रहे थे कि क्या ज़रूरत थी विधाता को उसको रोगी बनाने की। चंद्रमा को पूरा ही रहना देता। हर समय चांदनी कितनी मधुर लगती है। सूरज भी तो उसी ने बनाया, वो तो पूरा ही रहता है। चंद्रमा को रोगी तो बनाया ही, साथ में उस पर कलंक भी लगा दिया, धब्बा लगा दिया, इतना सुंदर मुख, और उस पर दाग लगा दिया। आगे वो कहते हैं कि कल्प तरु तो देवताओं के सब काम पूरा करता है। उसके मन में तरु है, तो विधाता के मन में क्या आया कि उसे एक पेड़ ही बना दिया। जो सारी मनोकामनाओं को पूरा कर रहा है उसे पेड़ बना डाला। क्या उल्टे काम है विधाता के। अब देखो विधाता ने सागर को खारा बना दिया। इतना सारा पानी है कि हम आराम से उसे पी सकते थे। उसका क्या बिगड़ जाता अगर वो सागर के पानी को मीठा कर देता। धरती पर पानी की समस्या ही नहीं रहती। वो आगे कहते हैं कि ये सब इसी विधाता का काम है। इसने ही इन सुंदर सुकुमार राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे इन्हीं दीन बनबासु, कीन बादि विधि भोग बिलासु, ए बिचरही मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि बाहन नाना। वो आगे कहते हैं कि विधाता ने इनको वनवास ही देना था तो संसार में इतने ऐशो आराम के समान क्यों बनाए। उनके अधिकारी तो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ही थे। विधाता ने उन्हें नंगे पैर ही वन वन में फिराना था, पथरीली रास्तों पर भेजना था, तो क्यों ये सब हाथी घोड़े रथ अलग अलग तरह के सुंदर वाहन क्यों और किसके लिए बनाए। ए मही परही डासी कुस पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता, तरुबर बास इन्हीं विधि कीना, धवल धाम रची रची श्रमु कीना। वो आगे कहते हैं कि ये सुकुमार और सुकुमारी धरती पर घास और पत्तों से अपने बिस्तर बनाते हैं और उस पर सोते हैं, तो फिर विधाता ने ये सुंदर पलंग और बिछौने किसके लिए बनाए हैं। इतने मखमली गद्दे किसके लिए बनाए हैं और क्यों बनाए हैं। इसी विधाता ने लिख दिया है कि इनको पेड़ों के नीचे ही रहना है, सोना है, तो फिर इतनी मेहनत करके सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे महल क्यों बनाए। जो ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बादी किए करतार। फिर वो विधाता को ताना कसते हुए
कह रहे हैं कि वाह रे मेरे करतार। करतार का मतलब जो अपने हाथों से पार लगा दे। वो कह रहे हैं कि वाह करतार, क्या बात है, तेरी क्या समझ है कि जो इन सुकुमार राजकुमारों को मुनियों का ही वेश धारण करना था, तो ये तो बता, इतने सुंदर वस्त्र, कपड़े, गहने किसको पार लगाने के लिए बनाए हैं, किसको सजाने के लिए बनाए हैं। जो ए कंद मूल फल खाई, बादी सुधादी असन जग माही, एक कहीं ए सहज सुहाए, आपू प्रगट भय विधि न बनाए। वो आगे कहते हैं कि जो इनको जंगल के कंद मूल फल ही खाने थे, तो फिर इस संसार में जो अमृतमयी भोजन बनाए हैं वो किसके लिए बनाए हैं, वो कौन खाएगा। फिर कोई एक ग्रामवासी बोला कि तुमने जो विधाता के इतने उल्टे काम गिनाए हैं, पर जो भी कहो ये तीनों लोग जन्म से ही सुंदर हैं और ये आप प्रकट हुए हैं, इनको विधाता ने नहीं बनाया। विधाता के बस की बात ही नहीं है कि वो ऐसे लोगों को बना सके। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखूं खोजी भुवन 10 चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। वो व्यक्ति आगे कहता है कि जहाँ तक वेदों में हमने सुना है कि जो विधाता की करनी है वो हम सब जानते हैं। हमने कानों से बहुत कुछ सुना है, आँखों से बहुत कुछ देखा है। जो हमने देखा है और जो नहीं देखा है, पर उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, और जितना मन से सुना है वो सब हम जानते हैं। 14 लोगों में भी अगर खोजा जाए तो जैसे कि ये राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी हैं, ऐसी सुंदरता ना तो वेदों में सुनी, न कानों ने से सुनी, न तो देखी, कहीं भी ये पाई नहीं जाती। तो इसका मतलब ये विधाता ने बनाया ही नहीं है, ये तो खुद ही प्रकट हुए हैं। तो विधाता का इन पर बस ही नहीं चलता है। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा, कीन बहुत श्रम एक न आए, तेही ईर्षा बन आनी दुराए। वो आगे कहता है कि इनको देखकर विधाता का मन इन पर आ गया, वो भी मोहित हो गया, वो अपनी सुध बुध खो बैठा है। वो भी सोचता ही रह गया कि ये राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को किसने बनाया, ये कहाँ से आए, ये कौन है। फिर विधाता ने सोचा कि मैं इनके जैसे कोई बनाता हूँ, पर वो बना नहीं सका, उसकी मेहनत सब बेकार हो गई, कोई भी इनके जैसे बना ही नहीं पाया। तो अपना सिर ठोक कर बैठ गया और जलन से वो भर गया। तो उसने सोचा कि एक काम करता हूँ कि इनको जंगलों में छुपा देता हूँ, इसलिए इन्हें वनवास मिला। एक कहीं हम बहुत न जानही, आपो ही परम धन्य करी मानही, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखही देखही जिन देखे। ऐसी बातें सुनने के बाद एक दूसरे ने कहा कि हम ज़्यादा नहीं जानते, तुमने तो बहुत सारे वेद पढ़े, तुम देश विदेश की भी बातें जानते, हम तो एक ही बात जानते कि हमने इनके दर्शन कर लिए और हम धन्य हो गए। और हमारी समझ से जितने भी लोगों ने इनको देखा है वो सब बड़े पुण्यवान हैं। आगे जो भी इनको देखेंगे वो भी बहुत बड़े पुण्यवान होंगे। जिस भी गांव से वो जाएंगे वो भी पुण्यवान होंगे। एही विधि कही कई बचन, प्रिय लही नयन भरी नीर, किमी चलहि मार्ग अगम, सुठी सुकुमार शरीर। इस प्रकार से अलग अलग तरह से लोग बोल रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कह रहे थे कि ये सब देखकर हमारा दिल भर आता है कि कैसे ये सुकुमार इन कठोर रास्तों पर चलेंगे। नारी सने बिकल सब होई, चकई सांझ समय जनु सोही, मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहीं बरबानी। वहाँ जो नारियाँ थीं वो ये सब देखकर प्रेम में भरकर बहुत व्याकुल हो गईं। जैसे चकवी शाम आने पर अपने चकवे, अपने प्रियतम से बिछुड़ जाती है और सुबह ही मिलती है, वैसे ही ये नारियां व्याकुल हो गईं। उनको लगा कि अब वो फिर से राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी से नहीं मिल पाएंगी। वो कहने लगी कि इनके चरण कमल के समान है और रास्ता कितना कठिन है, और उनका मन व्याकुल हो गया। और वो कहती हैं कि परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचिति मही जिमी हृदय हमारे, जो जगदीश इन्हीं बनु दीना, कस न सुमन मय मार्गु कीना। वो कहती हैं कि जैसे ही इनके कोमल और लाल लाल चरण धरती को छुएंगे वैसे ही धरती सिकुड़ जाएगी, जैसे कि हमारा हृदय सिकुड़ जाता है। वो आगे कहते हैं कि अगर उस जगदीश ने, विधाता ने इन्हें वनवास ही देना था तो इन सब रास्तों को उसने फूलों से क्यों नहीं भर दिया, पंखुड़ियाँ बिछा देता, तब हमको कोई आपत्ति नहीं होती।
जो मांगा पाई विधि पाई, ए रखी ही सखी आखिन माई। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। वो आगे कहते हैं कि अगर विधाता हमको कहे कि कुछ मांगो तो हम एक ही चीज़ मांगेंगे, हे सखी बस मैं यही मांगूंगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की जोड़ी को अपनी आँखों में बसा कर रखना चाहती हूँ। मैं इनको इन पथरीली रास्तों पर नहीं चलाऊंगी। वो कहते हैं कि जो नर नारी इस अवसर पर दर्शन करने के लिए नहीं आए थे तो उसके कारण वो उनको देख नहीं पाए थे। सुनी सुख रूपी बूझई अकुलाई, सब लगी गए कहाँ लगी भाई। समृद्ध धाई बिलोकहीं जाई, प्रमुदिन फिरहीं जन्म सफल पाई। बाद में जब उनको पता चला कि वो दिव्य लोग थे तो वो बहुत व्याकुल हो गए और बहुत पछताए। वो फिर पूछते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे होंगे। ये सुनकर जो लोग शक्तिशाली थे वे दौड़ लगाकर उस ओर चले गए और जाकर उनके दर्शन किए और फिर वो प्रसन्न हो गए। इस धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य जानकर बहुत आनंदित होकर फिर वो लौट आए। अबला बालक वृद्ध जन कर मीजही पछताई, होई प्रेम बस लोग इमी रामो जहाँ जहाँ जाई। कुछ ऐसे लोग जो चल नहीं पाते थे, जैसे अबला स्त्रियां, गर्भवती स्त्रियां, बालक, बहुत बूढ़े लोग, ये सब लोग हाथ मल मल के पछता रहे थे कि वो दिव्य लोग हमारे इतने पास से निकले और हम दर्शन नहीं कर पाए। जहाँ जहाँ राम जी जाते थे वहाँ वहाँ की ये ही कहानी थी। गांव गांव असोई आनंदू, देखी भानुकुल कैरव चंदू। जे कछु समाचार सुनी पावहीं, ते नृप रानही दोसु लगावहीं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से जिस जिस गांव से राम जी निकलते थे उस गांव में आनंद की वर्षा हो रही थी। राम जी तो सूर्यकुल रूपी कुमुदनी को खिलाने वाले चंद्रमा हैं। कुछ लोगों को पता चलता है कि क्यों ये वन में आए हैं, तब वो सब दशरथ जी और कैकेयी पर दोष लगाते हैं, उन्हें कोसते हैं कि ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। कहीं एक अति भल नर नाहू, दीन हमरी जोई लोचन लाहू। कहीं परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल सने सुहाई। कुछ लोग तो राम जी के माता पिता को कहते हैं कि वे तो बहुत भले हैं, तुम क्यों उनको कोस रहे। उन्हीं की कृपा से हमारे आँखों को ये सुख मिला है कि हम इन सब के दर्शन कर पाए। हम तो सपने में भी राम जी को नहीं देख सकते थे और अब तो वो हमारे सामने थे। वे स्त्री पुरुष आपस में ये सहज स्वाभाविक और सुंदर बातें कर रहे थे। किसी भी प्रकार से जलन या कोई और भाव उनमें नहीं था। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए। धन्य सो देसु सैलु बन गाऊ, जहाँ जहाँ जाई धन सोई ठाऊं। वे कह रहे थे कि धन्य हैं वो माता पिता जिन्होंने उनको जन्म दिया, और वो अयोध्या और नगरी भी धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वो आगे कहते हैं कि वो देश, वो पर्वत, वो वन, वो गांव सभी धन्य हैं जहाँ से राम जी निकलते जा रहे थे। सुखु पायु बिरंची रचितेहि, ए जेही के सब भांति सनेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। वो आगे कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश की कि वो एक जोड़ा राम जी और सीता जी जैसा बना लें, पर वो नहीं बना पाए। सब अपनी बुद्धि लगा ली पर राम जी और सीता जी जैसा नहीं बना पाए, इसलिए वो दुखी हो गए। पहले कहा था कि इसलिए उन्होंने उनको वनों में छुपा दिया है। अपने दुखी मन को सुखी करने के लिए ब्रह्मा जी ने ऐसे लोगों को बनाया जिनका मन राम को सुनकर और देखकर पुलकित हो उठता था, आनंदित हो उठता था। अब वो ब्रह्मा जी बहुत खुश हैं, वो ही ये गांववासी हैं। राम जी और लक्ष्मण जी की ये जो सुंदर कथा है, वन में जाने की जो कथा है, वो सारे जंगलों में फैलने लगी। एही विधि रघुकुल कमल, रवि मग लोगन सुख देत। जाही चले देखत विपिन, सिय सौमित्री समेत। इस प्रकार से रघुकुल के कमल को खिलाने वाले सूर्य राम जी वो रास्ते भर लोगों को सुख देते हुए जा रहे थे। वो सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अपनी यात्रा आगे कर रहे थे।